सभी फल पर माता पिता पर परिवार पर बच्चों पर सब मिला के दान के लिए 151 रुपया सांसों की माला पे सुनना शुभकामना। नमस्कार भक्तों, काशी की धरा से आपका महत्वपूर्ण शुभचिंतक काशीपुत्र कॉम ब्लॉग आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। अविचल अविनाशी हर के साथ जहाँ शिव का सम्मिलन वही हमारी काशी। अक्सर मैं शीतला घाट पर स्नान करता हूँ। एक काशी में शिवत्व की जो प्राप्ति है, एक काशी में अपनत्व की जो प्राप्ति है, एक काशी में समर्पण की जो प्राप्ति है, एक काशी में अपनेपन का जो लगाव है, एक स्वर्ण खिंचाव, एक चुंबकत्व है आस्था के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समर्पण के प्रति। धर्म और समर्पण की, आस्था के अर्पण की नगरी काशी, तीर्थ पुरोहितों की, उनके ज्ञान की, उनके वेद की और निर्वेद की, सर्वज्ञ सर्ववेदित काशी। काशी की धरा से आपका अपना काशीपुत्र। हालांकि हमने कई हजार वीडियोस यहाँ पर शूट किए हैं, लेकिन आज का कुछ क्षण अलग। आज का जो दिन है और वर्तमान की जो दिशा है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम आज यहाँ पर बड़ा ही मार्मिक चित्रण आपके समक्ष करने वाले हैं। काशी का हमेशा से ही रहा है आस्था का केंद्र, हमेशा से ही रहा है समर्पण का केंद्र। योनि योनियों से, यजो यजो से और हर एक व्यक्ति के रक्त के हर एक कण में सिंचित करती है हमारी काशी। भारतीय संस्कृति में हमने जो सीखा, हमने हर एक नद को, हर एक नदी को, हर एक तालाब को, जल प्रवाह के हर एक स्तर को हमने देवी का स्थान दिया है। सरोवर स्थल हमारा ये प्राचीन रहा है, सूर्य सरोवर। किसी समय में जब अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे, तो किसी सदियों में, किसी काल में, पुरातन काल में यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ का कार्य किया गया है। इसीलिए यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर नियमित हम काशी के इस घाट पर आते जाते रहते हैं। और हर व्यक्ति के मन में, आस्था के हर एक क्षण में और जन जन में काशी बसी है। आस्था का सैलाब संस्कृति का सूत्रीकरण सब कुछ यहीं से विदित है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माघी पूर्णिमा, जिसको हम रविदास जयंती के नाम से भी जानते हैं। संत रविदास की गाथा को आप समझिए। अपने व्यवसाय में लिप्त संत रविदास ने एक बात कही थी, आप चलो स्नान करने।
अपने व्यवसाय में लिप्त संत रैदास ने कहा, मेरे पास तो समय नहीं है। हालांकि हम लोग के पास तो समय है, हम लोग आ जाते हैं घाट पर। उस व्यक्ति के पास समय नहीं था, उसके पास एक कठवत थी और उन्होंने यहीं से आह्वान किया कि जब मन चंगा कटौती में गंगा, और कठवत में उनके गंगा जी प्रकट हो गए। तो ये गंगा नदी का महात्म रहा है। हमारे काशी में हमने हर एक स्थान को देवी तुल्य पूज्य किया है। हालांकि पर्यटन की बात अगर आप ना करें और संस्कृति पर अगर आप एक बार प्रकाश डालें, अपने आप में बहुत कुछ समाहित करती है काशी। हर एक व्यक्ति शिव के स्वरूप में यहाँ सुसज्जित, हर एक स्त्री पार्वती और सती की प्रतिरूप, यही है काशी। तीर्थराज प्रयाग का संगम दशाश्वमेध के साथ महत्वपूर्ण प्राचीन प्रयाग घाट, पूरे जगत का पाप धोती काशी। इसलिए शिव ने इसको स्वनिर्मित करके छोड़ा। कितनों के पाप धोते जाओ, मलिनता की एक क्षण और एक कण भी यहाँ पर अवशोषित नहीं होती, सारे पाप धुल लेती है और स्वयं में भी निर्वेद स्वच्छ काशी। आइए देखते हैं आगे क्या है। काशी का ये जो हम बहुत ही मार्मिक चित्रण कर रहे हैं, ये सहज आपको नहीं मिलेगा। ये चित्रण हम कभी कभी करते हैं कि जब हमारे अंदर एक शिवत्व की जब वाणी और स्वर हमारे अंदर आती है, किसी तीर्थ अवसर पर या किसी बड़े स्नान के अवसर पर स्वयं में शिव ही हमारे मुख में सरस्वती के रूप में वास करते हैं और हमारे मुख से ये वाणियाँ निकलती हैं, तो सहज हमें ये नहीं देखने को मिलता। आस्था जहाँ स्वयं को ही सिद्ध करती है, वही स्थल है काशी। आस्था की काशी, समर्पण की काशी, हर एक व्यक्ति के कण में काशी। आइए देखते हैं दशाश्वमेध घाट पर हमारे भक्त क्या कर रहे हैं। और एक घूमना है, थोड़ा वार्तालाप चाची से किया जाए। का भैल आज का हाल है? भीड़ भाड़ भक्त अइलन है, भक्त अइलन ना है भाई? भीड़ भाड़ रहा है, भीड़ 4 बजे से, भोरवे से। भोरे से। ठीक है, हर एक स्नान पर्व पर यहाँ भीड़ होती है, हर एक स्नान पर्व पर। और हमारा महत्वपूर्ण जो मीडिया सेंटर रहा है, इनकी दुकान ये बताती हैं क्या भीड़ आई क्या भीड़ नहीं आई। हम लोग तो 2-4 घंटे के लिए बस आ जाते हैं। ये जो यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं लोग, इनको पूरी यथा स्थिति मालूम है, रात से ही लगी हुई है पूर्णिमा, और शाम को 6:03 बजे तक रहेगी। पूजन सामग्री की दुकान चाची की। जब भी आप शीतला घाट पर आए, इनसे मिलिए। बहुत ही अच्छा स्वभाव इनका, सरल, और कभी भी किसी जानकारी के लिए मना नहीं करती हैं। सब बताएं। नाम का चाची तुम्हारा? नाम मंजू देवी। मंजू देवी। देखिए, हमने कई ब्लॉग्स में चाची का किया है वर्णन, और आप यहाँ के बहुत ही अच्छा इनका वार्तालाप रहा है, व्यवहार रहा है। तो हम लोग को जब कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है, किसी नहान पर कितनी भीड़ आई, क्या गतिविधियां हैं घाट पर, इसका बहुत ही सजीव चित्रण करती हैं। देखिए, काशी के लोग बहुत ही सरल और बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं। काशी के महत्वपूर्ण तीर्थ पुरोहित, ज्ञान का ये जो असिंचित भंडार यहाँ पर प्राप्त है, और बड़े ही संतोषजनक मुद्रा में यहाँ पर आप जैसे लगता है कि दैनिक कार्य है, लेकिन ये सहज नहीं है। जब मंत्रों का उच्चार काशी के द्वारा किया जाता है, बड़ा ही सरल स्वभाव, कोई अभिमान नहीं मंत्रों का, संस्कृत के ज्ञान का। यही निर्वेदिता प्रकट करती है काशी को। यही एक विलक्षण प्रकृति जो काशी की है। इसी से
हम गदगद रहते हैं और हम इसमें अभिभूत रहते हैं कि हमने काशी में जन्म लिया, हमने काशी को समझा है। एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। हजारों किलोमीटर से लोग यात्रा करके काशी की एक झलक पाने के लिए लालायित होते हैं। हर हर महादेव। लेकिन ये अभी अधूरा रहा। इस शक्ति के स्वरूप के साथ हमने कहा है हमेशा नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदि शक्ति के स्वरूप को पहले हम आवाहनित करते हैं, उसके बाद हम श्री हरि विष्णु का आवाहन करते हैं, फिर देवोदेव महादेव देवादिदेव महादेव का आवाहन करते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों शक्तियों की पूजा की। आदि शक्ति श्री हरि विष्णु और देवों के देव महादेव। महादेव सृजनकर्ता भी हैं, महादेव विनाशक का स्वरूप भी लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे और जो महत्वपूर्ण भक्त है, स्नानार्थी हैं दशाश्वमेध घाट पर, उनसे मुखातिब होंगे और देखेंगे क्या कुछ है आज काशी में। प्रयाग घाट बहुत ही महत्वपूर्ण घाट रहा है। बहुत ही सीमित संख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी आपको दिखेंगे, लेकिन एक तीर्थ का एक केंद्र रहा है। तीर्थराज के नाम से इनकी विवेचना की गई है हमेशा। तीर्थराज प्रयाग, उसी नाम पर देखिए बनता हमारा घाट। तीर्थराज प्रयाग का ये प्रयाग घाट छोटा सा है। यहाँ काशी में सब कुछ मिलेगा। कोई ऐसा मंदिर नहीं, कोई ऐसा देव नहीं, कोई ऐसी देवी नहीं, कोई ऐसा पूजनीय स्थल नहीं जिसकी एक भी झलक या एक छोटी सी भी प्रतिरूप काशी में न स्थापित की गई हो। इसीलिए कहा गया है जाना है बोट में। काशी का एक महत्वपूर्ण हमारा उद्बोधन हमेशा से रहा है। पूरा काल से ही हम बोलते आते हैं। काशी में आना ही एक सौभाग्य है और काशी को छोड़ना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दशाश्वमेध ये ब्लॉग आज हम शूट कर रहे हैं अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने समर्पण को, अपने सनातन को काफ़ी दूर का सफ़र कराने के लिए। हालांकि हम विश्व विदित शाश्वत हैं, लेकिन कुछ कड़ियाँ यहाँ पर कमज़ोर होती दिख रही हैं। कुछ कड़ियाँ यहाँ पर कमज़ोर होती दिख रही हैं। समझेंगे आज हम, जानेंगे आखिर ये पर्व पे होता क्या है यहाँ पर घाटों पर, क्या करते हैं लोग। गंगा सेवा निधि यहाँ पर महत्वपूर्ण गंगा आरती भी आप देखेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर अपनी संस्कृति के बारे में कुछ बताने के लिए उपस्थित हुए आपके समक्ष। साज सजावट, साज सज्जा और ये जो सुंदरता आप देख रहे हैं, इससे अगर हटे तो एक देव आकर्षण, उसको समझने की आप कोशिश करिए। इस जगह पे आखिर एक ऐसा चुंबकत्व तो है जो हजारों किलोमीटर से आपको खींच कर ले आता है। कई व्लॉग्स हमने यहाँ से दिए, लेकिन आज का ये व्लॉग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमारी संस्कृति को बताता, हमारी सभ्यताओं को बताता, हमारे समर्पण को बताता। पूरे विश्व में भारत के अंदर जो गुण देखने को मिला, हमने कई राज्यों का भ्रमण किया है, लेकिन ये जो सनातनी चुंबकत्व तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है, जो एक आस्था का, एक समर्पण का, एक स्वयं से जो जागृत होती है हमारे अंदर सनातन की वो अनुभूति, ये स्वतः ही काशी से हमें प्राप्त हुई। चमक धमक से अगर आप दूर बैठे कहीं शांत में, निर्वेद में, यहाँ के घाटों पर गंगा का किनारा आप एक बार महसूस करके देखिए। साज सजावट, साज सज्जा कोई महत्व नहीं रखती। महत्व रखता है अपने मन का सुकून, आपके दिल का सुकून, कि जो आप महसूस कर रहे हैं गंगा के किनारे बैठकर। यह हवा मुक्त है, ये आकाश मुक्त है, इसका मोल समझना होगा। हमारी खोज इसी चीज़ों पर है।
और हम यही सब कुछ दिखाना और बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। केवल झंडा लेकर चलने से और तेज़ आवाज़ में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपने अपने अंदर क्या सनातन को, अपने धर्म को, अपनी आस्था को, अपनी चीज़ों को किस प्रकार से समाहित किया है, किस प्रकार से आपने इसको समझा है, क्या आपने जाना है, ये महत्व होता है। संस्कृति का ज्ञान, सभ्यताओं का ज्ञान, अपनी आस्थाओं का, निशब्द में भी कई शब्द हैं काशी के, वेदों से भी ज़्यादा ज्ञान समाहित करती है। काफ़ी अच्छा लगता है कि जब हमारी संस्कृति का इस तरीके से हम एक खिंचाव हमारे अंदर जो आता है कि हम अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति, गंगा के तट की तरफ जब हम आते हैं और एक गोता लगाते हैं, उसके बाद जो मन में खुशी होती है, वही काशी का अपना एक महात्मा हमें समझ में आता है। हमारे शहर में, हमारे घाटों पे, हमारे हर एक लक्षण में, हमारे हर एक विलक्षण गुण में देखने को जो मिलती है, वही हमारी काशी। कई ब्लॉग्स हमने यहाँ पर दिए, लेकिन आज का ये जो ब्लॉग हमारा रहा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष। हम आज यहाँ पर शूट कर रहे हैं। कितनी सुंदरता से हम काशी को इस चलचित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सके, ये पूरा प्रयास करते हैं अपने इन वीडियोस के माध्यम से। पर्व का बड़ा महत्व हमारे देश में, हमारी सांस्कृतिक नगरियों में जो पर्व का महत्व रहा है, जो हमारी आस्था का केंद्र रहा है, जो हमारे समर्पण का केंद्र रहा है, जो हमारी आत्मबोध का केंद्र रहा है, जो हमारे जीवन का सार है, वही तट है, गंगा तट। माघ की पूर्णिमा, संत रविदास जी। काशी के बारे में कई तरीके के प्रचार प्रसार आपने देखे। काशी का युवा अब क्या करता है ये भी आप देखिए। काशी का युवा केवल सड़कों पर लोट लोट के रात में सोता नहीं है और केवल रात में नशा नहीं करता है, जैसा कि हमने देखा कई जगहों पे ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब आप देखिए कि काशी का युवा करता क्या है। ये आस्था देखिए, ये संस्कृति का वो मुख देखिए। यहाँ पर आँख खुलते ही काशी का युवा माता गंगा का स्नान करता है, गंगा में दीप जलाता है, पूरे जगत और विश्व के और अपने स्वयं के भी कल्याण के लिए। ये वीडियो एक जवाब है उन लोगों को जो कहते हैं काशी का युवा करता क्या है। आज हमने बहुत ही मार्मिक चित्रण अपने इस वीडियो के माध्यम से किया है। काशी आप आइए, देखिए काशी का युवा क्या करता है,
किसी भी सोशल मीडिया पे आप कह देते हैं काशी के लोग लिप्त रहते हैं नशे में, ऐसे ही घूमते रहते हैं। अब आप कभी इस गंगा तटों पर आइए तो आपको पता लगेगा। माइक ले लेते हैं, बोलते हैं कि काशी का युवा क्या करता है। आज हमने स्पेशली ये वीडियो इसलिए बनाई, देखिए काशी का युवा करता क्या है। 4 बजे भोर में उठकर कठिन से कठिन ठंडी में यहाँ गोता लगाता है माता गंगा में। अपनी आजीविका के लिए यहाँ पर 3 बजे भोर से कठिन परिश्रम करके माला फूल बेचता है यहाँ का युवा। यहाँ का युवा चाट की दुकान लगाता है, यहाँ का युवा इडली बेचता है। जब आप रजाई में सोए रहते हैं तो मेहनत करता है, कचौड़ी छानता है, जलेबी छानता है, कुछ खाते भी हैं आके। इस संघर्ष से काशी का रहा है। काशी के महात्मा को जानना, इस तरीके से कहीं से लिखे हुए पन्नों पर से बोल देना बहुत सहज है, लेकिन काशी को अगर कभी आप अनुभूत तो करिए यहाँ का युवा क्या करता है। ऐसे ही नहीं, काशी पर इतने प्रबंध, इतनी व्यवस्थाएं की गई हैं। काशी को बताता, काशी के सत्य को जगाता यह वीडियो, ये प्रदर्शित करेगा। जब ये सोशल मीडिया पे जाएगा तो उनको ये जवाब है कि काशी का युवा नशे में रात भर घूमता है या करता क्या है। ये जवाब हमने दिया है ये आधे घंटे की वीडियो में। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल कॉम ब्लॉग पे। हम जवाब अपने मुंह से नहीं देते हैं बोल के, हम आपको उसी माध्यम से जवाब दे रहे हैं जिस माध्यम से हमें ये पता लगा कि काशी का युवा रात भर नशे में घूमता है। अब देखिए काशी का युवा क्या करता है। हमने दिखाया इस वीडियो में आपको कि काशी का युवा करता क्या है। काशी का युवा 2 बजे उठ जाता है, आगे 3 बजे गंगा में डुबकी लगाता है। पहले आप उतना करके तो दिखाओ। पूरा संघर्ष करता है अपने जीवन के लिए इस काशी नगरी में। शिव को कभी नहीं त्यागता, शिव के सानिध्य में रहता है। ये बात ज़रूर है कि शिव का प्रसाद भांग भी चढ़ाता है, लेकिन ये प्रसाद स्वरूप होता है। इसको आप नशे के स्वरूप में सोशल मीडिया पे इस तरीके से विस्तारित कर रहे हो। जब हमने ये वीडियो देखा मुझे बड़ा कष्ट हुआ। काशी का युवा जितना तपता है उतना शायद लोहा भी तपता हो। इसीलिए कहा गया है काशी में नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमः पार्वती पते आदि शक्ति का आवाहन है, हर हर विष्णु का आवाहन है, और महादेव महादेव शिव का आवाहन है। तीनों शक्तियों को हम एक साथ बोलते हैं एक शब्द में, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक करारा जवाब उन लोगों को जो समझते हैं कि काशी के युवा नशे में रात भर घूमते हैं। काशी के इस महत्वपूर्ण चैप्टर में हमने एक जवाब दिया है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हमें लगता है काफ़ी सशक्त जवाब, क्योंकि बहुत ही जल्द कुछ घंटों में अपलोड हम करूँगे। आइए और देखते हैं कि हमारी संस्कृति सभ्यताओं में, हमारे मंदिरों में, हमारे घाटों में क्या नवीनता है, क्या कार्य यहाँ पर कुछ नए हुए हैं, क्या कुछ नया देखने को मिलता है और सीखने को हमें क्या मिलता है। सीख इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त सीख हम देंगे। पूरे विश्व पटल पर यह वीडियो जिस समय जाता है, एक महत्वपूर्ण जवाब उन लोगों को जिन्होंने एक ऐसा प्रश्न उठा दिया कि काशी का युवा नशे में रात भर घूमता रहता है। ये जवाब है ये वीडियो। ये जब वीडियो मैं पूरा कवरेज करूँगा उसके बाद आपको जवाब मिलेगा। बहुत ही अच्छा जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। प्रश्न करने की एक परिसीमा होती है, प्रश्न पूछने की एक तरीका होता है, प्रश्न को करने का एक माध्यम होता है। माध्यम से जब विलग होते हैं तो जवाब तो बनता है। आज का यह संस्कृति सभ्यताओं का और पूरी तरीके से रचित संस्कृति का यह वीडियो ये समर्पित करेगा, ये प्रमाणित करेगा कि काशी का युवा करता क्या है। आज हमने पूरा कुछ दिखाया है कि काशी का युवा करता क्या है। इस चीज़ को आप देखिए, फिर आप बताइए कि नशे में घूम के रात भर काशी का युवा नशा करता है या घाटों पर कभी तो आइए आप देखिए काशी का युवा करता क्या है। कभी भी अपने शब्दों को कहीं कहीं विराम देना चाहिए। अविराम जो साक्षात्कार हो रहा है काशी को लेकर, काशी की धरती को लेकर, काशी की लोकसभा सीट को लेकर, ये हमने देखा। काफ़ी मुझे आहत लगा कि काशी के युवाओं के बारे में ये घसीटा जा रहा है, ये गलत प्रचार। क्योंकि हम भी काशी के हैं इसलिए हमें बुरा लगा। हमने इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छा जवाब तैयार किया है, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे हम अपलोड करेंगे तो स्वतः ही आपको पता लगेगा काशी का युवा
करता क्या है। ये हमने जो वीडियो बनाया है आज रविदास जयंती का, या इसको आप कहिए कि माघ पूर्णिमा, काशी बम बम बोलता है। काशी के हर कण में शंकर है और हमारे अंदर भी, हर एक काशीवासी के अंदर भी शिव ही शिव है। आइए शिव की इस नगरी में आगे भी हम बात करेंगे कुछ हमारे महत्वपूर्ण काशीवासियों से और एक व्यू लेंगे, पता करेंगे कि आखिर इस तरीके का जो शब्दों का एक बाण छोड़ा गया है काशीवासियों पर, उसका एक करारा जवाब हमारे इस वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, काफ़ी लंबा हमने यहाँ पे कवरेज किया है। आगे का हम थोड़ा सा और कवरेज करके इस वीडियो को एंड करेंगे। यहीं आगे जलासन घाट है, जहाँ से आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 2 घाट और यहाँ से डाकेंगे आप, इसके बाद आपको पड़ेगा जलासन घाट। जैसे कि हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पिछले गेट में गंगा द्वार से प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी हम घाटों की परिसीमा से बाहर निकल रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट से। हर तरफ गंगा आरती का दृश्य, हर तरफ महादेव का। पूरे विश्व में 4 वेधशालाएँ, जिसमें से एक हमारे काशी में है। वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूज़ियम, आभासी अनुभूति संग्रहालय। इसे मैंने बहुत पहले देखा हुआ है इसको, अभी तो बहुत नया बन गया, काफ़ी अच्छा। ये वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूज़ियम था, जो कि पूरे भारत में 4 हैं, उसमें से एक हमारी काशी में। आइए यहीं से हम अपने वीडियो का समापन कर देते हैं। नमः पार्वती पते, हर हर